कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंवरपाल साहब नमस्कार। जी नमस्ते सर, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। जैसे किसानों ने भी बहुत बड़ा स्वागत किया, नाचते झूमते मिठाइयां बांटते हुए और खाते हुए खिलाते हुए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया कि हम कानूनों को, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। क्या वजह रही सर, एक लंबे अरसे के बाद ये फैसला? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसने सारी बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि अभी ये जो तीनों कृषि कानून थे, निश्चित तौर से जो छोटा किसान था उसके इसके कानून थे और निश्चित तौर से उनका किसानों को इससे बड़ा लाभ होने वाला था। लेकिन जिस प्रकार का आंदोलन पूरे देश में जब हरियाणा पंजाब विशेष करके इस प्रकार से शुरुआत की हुई, तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद हम उनको समझाने में सफल नहीं रहे और इसकी वजह से सरकार की स्थिति बनी। अब या तो हम सफल नहीं रहे या दूसरी बात भी है कि कई बार इस प्रकार का भी होता है कि लेकिन ये भी प्यार में था। लेकिन इस आंदोलन में जिस प्रकार से जो अन्य राजनीतिक पार्टियों ने सहयोग किया और जिस प्रकार से उन्होंने इसको पीछे से पूरा जोरदार समर्थन किया, तो ये सारी पार्टियां ऐसी है जो इस कानून को बनाने में जिनकी सहभागिता थी और इन सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में इस कानून को लागू करने की बात कही थी। लेकिन जब ये कानून नरेंद्र मोदी जी ने लागू किए तो इन्होंने, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब कोई दूसरा तो विषय है नहीं, तो उन्होंने पीछे से इसका समर्थन करना शुरू किया और इसके कारण जिस प्रकार के हालात खासकर हरियाणा और पंजाब में जिस प्रकार से बने, तो सारा कुछ देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। सर, बेसिक सवाल भी मेरा यही था, मैं इसी पर आ रही थी, लेकिन मैं पहले आपको सुनना चाह रही थी कि क्या वजह रही, जो मैंने सीधे यही पूछ लिया। आप किसानों को, चूंकि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, आप लोग लगातार कहते रहे हैं कि हम नेक नियत से लाए हैं, किसानों के भलाई के लिए, उनको बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए ये कानून है। आप लोग किसानों को समझा नहीं सके या किसान समझना नहीं चाह रहे थे, क्या ऐसी वजह रही? यही मेरा बेसिक सवाल था, हालांकि इसका आप जवाब दे चुके। कुछ लोग सर टाइमिंग को लेकर, ये जो ऐलान हुआ है ना, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा, कई बयान आ गए हैं, कह रहे हैं कि ये चुनावी लाभ लेने के लिए इस वक्त ये फैसला लिया गया है। देखिए, आप कोई भी फैसला किसी टाइम पे लोगे तो कुछ ना कुछ तो सवाल उठेंगे जी। जहां तक समझाने की बात है, देखिए लोकतंत्र में एक तरीका है, वो है संवाद का तरीका। यानी कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं अपनी बात जनता के सामने रखूंगा। अगर दूसरा पक्ष है उसको मेरी बात ठीक नहीं लगती तो वो भी जनता के पास अपना पक्ष रखेगा। लेकिन ये ऐसा पहला आंदोलन है जिसमें एक पक्ष को अपनी बात रख रहा था, दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने दे रहा था। अगर वो रखता था तो उसको डिस्टर्ब किया जाता। मान लीजिए हम 100 लोगों को या 200 लोगों को या 500 लोगों को समझा रहे और उसमें से 10 लोग है कि जिन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी या जैसे दिखाने शुरू कर दी है, तो एक डिस्टर्बेंस होती है और खबर भी फिर वही बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ ये कोई जनता के हित में नहीं है। जनता के हित में ये बात है कि मूल संगठन भी अपनी बात किसानों को समझाते हैं और सरकार ने जिसने कानून बनाया वो भी अपनी बात किसानों को समझाता हूँ। उसके बाद जो जनता है वो फैसला करती क्या है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जोर जबरदस्ती ये रही कि समझाने का मौका भी दिया और इस प्रकार का तो जिसमें सरकार को पक्ष नहीं रखने दिया। जहां तक हेलो जी सर, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। और जहां तक टाइम की बात है कि टाइम ही इस प्रकार के है कि चुनाव है, देखिए तो किसी टाइम जो देश में हर टाइम में चुनाव करते हैं। अब अगर आज से 1 महीना पहले करते तो सब यही कहते हैं कि चुनाव है, चुनाव होने लगे। आप कहेंगे ये चुनाव होने लगे और इसके बाद अगर करते तो इसके बाद में कई प्रदेशों में चुनाव के बाद कई प्रदेशों में चुनाव है, तो चुनाव तो अक्सर यहाँ चलते रहते हैं। लेकिन ये परिस्थितियों को देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। चलिए, तो परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया। बाकी टाइमिंग को लेकर अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सर, विपक्ष को तो एकदम से शांत करा दिया आप लोगों ने। जैसे ही प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, विपक्ष कहते नहीं थकता था कि ये किसान विरोधी सरकार है। अब उनके हाथ में वो बटेर रहा नहीं, सीधे मुद्दा ले लिया वापस आप लोगों ने। ये सरकार तो 100% किसान की पैसी है। देखिए, पैसी और उसके खिलाफ का तो पता चलता है मेरे व्यवहार से पता चलता है। अगर मान लो मैं एमएसपी ज्यादा देता हूँ, मैं खरीद ज्यादा करता हूँ, मैं किसान समृद्धि योजना लागू करता हूँ, 6,000 किसान खाते में डालता हूँ, मैं फसल बीमा योजना शुरू करता हूँ,
मैं मुआवजा किसान को ज्यादा देता हूँ, कांग्रेस की जहाँ सरकारों से 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा देता हूँ, सॉइल कार्ड बनाता हूँ, ग्रामीण विकास में ज्यादा खर्च करता हूँ। ये सारी चीजें ऐसी है कि इससे पता चलता है। अब इन दोनों चीजों को तुलना किया जाता है। ये नहीं है कि मेरा बयान है, तो सरकार के रिकॉर्ड में पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, उससे पता चलेगा कौन किसान का टैक्सी है और कौन नहीं है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के तुरंत बाद हमने देखा कि माहौल बहुत खुशनुमा हो गया, किसान थिरकने लगे, झूमने लगे, मिठाइयां भी बांटी गईं। लेकिन जो चाहत थी कि ये घरों को लौटे, जो अपील थी पीएम मोदी की कि ये घरों को लौटे, खेतों को लौटे, वो मना कर दिया। एक भी किसान हमें वापस जाते हुए नहीं दिखाई दिया, बल्कि किसानों ने जो कॉल किया था उस कॉल के मद्देनजर और ज्यादा किसान वहां पहुंचने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, बहुत अच्छा हुआ, हम खुश हैं, लेकिन एमएसपी और बिजली बिल को लेकर कुछ खास बात नहीं हुई। देखिए, जहां तक खुशी की बात है, वो सब लोग अपने लोग और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी भी है और उसमें अच्छी बात है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि आप देश की जनता की बात को समझ लीजिए, अगर आप कुछ प्रकार की बात होती है तो निश्चित तौर से लोग इस बात से सहमत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही फैसला, जो उनका वास्तविक विषय था कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, वो तो माननीय प्रधानमंत्री ने उसको तो पूरा कर दिया। अब इसके बाद और जहां तक एमएसपी की बात है, उसमें उन्होंने कमेटी गठित करने की बात कही कि उसमें जल्दी कमेटी गठित कर देंगे सभी पार्टियों की और उसमें वो अपना फैसला देंगे। तो मैं समझता हूँ जो भी डिमांड थी किसान सारी बातें पूरी कर दी। सर, मैं इस सवाल को कुछ इस तरह से पूछ लेती हूँ कि जिन परिस्थितियों को देखते हुए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया, उन परिस्थितियों में कुछ खासा चेंजेस, कुछ खासा बदलाव दिखा नहीं। चाहत थी कि किसान लौट जाएं, उनकी नाराजगी खत्म हो जाए, वो कुछ समय के लिए थिरके जरूर, वो खुश हैं कि कानून आप लोगों ने वापस ले लिए, तीनों कृषि कानूनों को, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। परिस्थितियां जस की तस हैं, दिल्ली घिरी हुई है, सीमाओं पर अभी भी किसान बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि लिखित कानूनन गारंटी चाहिए एमएसपी पर, बिजली बिल को लेकर भी वो ठोस भरोसा चाहते हैं। राकेश टिकैत को तो सुना होगा। जहां तक मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को समझेगी और सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि आप अगर इस प्रकार की कोई बात की जाती है तो वो आंदोलन के लिए आंदोलन है, किसी बात के लिए विषय नहीं है, केवल आंदोलन के लिए आंदोलन है कि हमें वापस नहीं जाना, इसलिए ये जिद है। तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता समझती है कि कोई भी चीज है उसमें जनता का समर्थन नहीं है, जनता का समर्थन निश्चित तौर से मोदी जी को मिलेगा। हुड्डा साहब ने भी एक बयान दिया सर, वो कह रहे हैं कि मृतक किसानों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरी की वो मांग उठा रहे हैं, मुआवजे की मांग उठा रहे हैं कि एक तो कह रहे हैं कि किसानों की जीत हुई है, चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इनको ये मांगे भी पूरी करनी चाहिए। देखिए, एक तो मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, देखिए सरकार में फैसला करेगी, वैसे मैं इसका अधिकारी तो नहीं हूँ, लेकिन इस सारे विषय में निश्चित तौर से सरकार का कहीं सरकार ने किसी प्रकार का भी कोई बल प्रयोग किया, सरकार ने कहीं कोई बल प्रयोग नहीं किया, कहीं इस प्रकार का कुछ किया ना, सरकार की वजह से कुछ हुआ, लेकिन फिर भी सरकार को नहीं कि सरकार उससे विचार अगले पिछले की बात है। ठीक है, तो इस पर सरकार ने फैसला लेना है, लेकिन जो फैसला सुना दिया गया, जो ऐलान किए गए, जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा एमएसपी को लेकर कि हम कमेटी बनाएंगे एमएसपी पर आपको गारंटी देने के लिए, यहाँ एक उम्मीद तो आप लोगों को भी होगी ना कि किसान भी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाए, क्योंकि उनकी सबसे मुख्य और सबसे बड़ी मांग मान ली है आप लोगों ने, पर किसान आप पर भरोसा नहीं दिखा रहा। देखिए, जहां तक एमएसपी की बात है, पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा फसलें कोई खरीदी तो हरियाणा सरकार खरीदी 11 फसलें खरीदी, पूरे देश में सभी सरकारें 2 फसलें खरीदी, हम 11 फसलें खरीदी। तो अगर उसके बावजूद भी दोनों यही हो तो फिर तो विचार किया जा सकता है कि दोनों क्यों है। अगर मुआवजा देने की बात है तो वो मुआवजा भी हम पूरे देश में सबसे ज्यादा, जहाँ पूरे देश में 8,000 से ज्यादा, कहीं से 15,000 से, तो हर जगह हम जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं किसान के लिए। और अगर उसके बावजूद भी कोई जिद करे तो फिर आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। जो आवाम सोचेगी किसानों की इस बात को कि वो अभी भी डटे रहेंगे, वो जिद समझेगी या उनकी मांग समझेगी, वो हम और आप आवाम पर छोड़ देते हैं। आपका अगला कदम क्या होगा?
आप लोग क्या करेंगे अगर किसान अब भी नहीं लौटे? तो अगला जो स्टेप होगा सरकार का वो क्या होगा? नहीं, ऐसा अभी कोई फैसला नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, तो निश्चित तौर से जनता जो है वो माननीय प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करेगी। निश्चित तौर से वो जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपील किया है कि आप सभी अपने घर में हो, तो निश्चित तौर से किसान अपने घर में आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। सर, ये आपकी उम्मीद है ना, लेकिन तो किसान मोर्चा तो कह रहा है, ये राकेश टिकैत ने कहा, दिन भर जितने किसान नेता हमारे साथ जुड़े अलग अलग संगठनों से जो आंदोलनरत हैं अभी भी, वो भी कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, एक एक मांग मनवा कर ही वापस जाएंगे। इस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, मांग तो मान ली हमने। जो उनकी मांग थी 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, वो मांग नहीं। एमएसपी पर भी बात करना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप बुलाइए। उन्होंने बाद में एमएसपी की बात की, और एमएसपी पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया कि कमेटी गठित कर रहे हैं। जैसे ही लोकसभा का सेशन चलेगा तो तुरंत माननीय प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये कानून वापस लेने का काम और कमेटी गठित करने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री ने घोषित कर दिया। बिल्कुल। तो हर बार ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि कोई चीज आप एकदम एमएसपी पे आप एकदम कोई बात पड़े, किसी बात को कभी कहो तो हमेशा उसके बारे में कोई विशेषज्ञों की राय ली जाती है कि क्या किस तरीके से क्या काम किस प्रकार से होगा। तो उससे तो माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा करी। महज घोषणा नहीं चाह रहे हैं किसान, वो कह रहे हैं जैसे आपने स्पष्ट कहा कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेने को तैयार है, वैसे ही स्पष्ट बोलिए। वो कह रहे हैं कि कमेटी का गठन करके इसे और लंबा ना खींचा जाए, बल्कि सीधे ये बताइए कि हम अगर कमेटी का गठन भी कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि हम आपको लिखित कानूनन गारंटी दे और हम देंगे। वो ये सुनना चाह रहे हैं। देखिए, निर्णय तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेना है, लोकसभा ने लेना है, बिल्कुल ले रहा है। तो कुल मिलाकर सर हम वहां आगे खड़े हो जाते हैं कि जिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया, मोदी सरकार ने ये फैसला लिया और इतना बड़ा ऐलान किया आज के इस शुभ दिन पर, बहुत ही शुभ समाचार अन्नदाताओं के लिहाज से भी। वो परिस्थितियां जस की तस हैं, इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? दिल्ली कब तक घिरी रहेगी? अब क्या हम एमएसपी पर आंदोलन को आगे देखेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि परिस्थितियां रहेंगी। निश्चित तौर से परिस्थिति में सुधार होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और कल ही आपको परिणाम सर, भीतर खाने की बातचीत चल रही है अभी भी कि किसान जो नहीं जा रहे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, उनको मना लिया जाए। देखिए, इसके बारे में जानकारी तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को होगी, वो इसके बारे में बता सकते हैं कि कोई बात है। कोई अपील आप करेंगे सर बतौर कैबिनेट मिनिस्टर कि अब आप किसानों को लौट जाना चाहिए, हम आपकी मांगों को सुन भी रहे हैं और हम समझ भी रहे हैं और हमने मान भी ली है? मैं बिल्कुल सभी किसान भाइयों से विनती करूंगा इस बात के लिए, और सरकार का जो व्यवहार रहा अब तक का, जो किसान प्रति व्यवहार रहा, जिस प्रकार से किसानों मतलब इतना प्रारंभ होने के बावजूद भी किसी प्रकार की जैसे पहले घटनाएं घटती थी उस प्रकार की कोई घटना नहीं रहती, और उनके बात को देखते, उनकी डिमांड को देखते माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आगे बढ़ के मतलब जिस प्रकार से घोषणा की, तो निश्चित तौर से वो बहुत ही सराहनीय घोषणा है। और निश्चित तौर कानून व्यवस्था ठीक रहे उसके लिए हम सब किस्म का प्रयास रहती है, क्योंकि देश की तरक्की उसी में है। तो हमारा कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, हमारा सारा जो सिस्टम है वो ठीक रहेगा, उसी में देश तरक्की करेगा। और देश सारों का इकट्ठा है, कोई किसी एक का देश भी है, सबका इकट्ठा है, कोई बीजेपी का, कांग्रेस का भी है, देश सारी जनता का है, 135 करोड़ का है। तो वो तरक्की जो है वो कम होगी जब सारा माहौल ठीक रहेगा। और मैं समझता हूँ यही सारी बात विचार करके माननीय प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा निर्णय लिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बेहतरीन बातचीत रही, अपना कीमती समय आपने दिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।